जब रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम को हुक्म दिया कि जिब्रील जा जमीन पर, जमीन से जाकर मिट्टी ला। रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज होता है, ये परवरदिगार आलम मिट्टी लेकर क्या करोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उस मिट्टी से मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ, मैं जमीन पर इंसान बसाने वाला हूँ। हजरत जिब्रील जैसे जमीन पर आए हैं, मिट्टी उठाने के लिए आए हैं, जैसे मिट्टी को उठाया जमीन रोने लगती है, जमीन गिरिया वसाई करने लगती है कि वो जिब्रील मेरे सीने से मिट्टी मत ले जा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मिट्टी से इंसान बनाएगा। इंसान जमीन पर जाने के बाद खुरेसी फितना फसाद फैलाएगा। हजरत जिब्रील चले गए, वापस चले गए रब की बारगाह में। हजरत जिब्रील जब पहुंचे रब तबारक व तआला की बारगाह में, सारा माजरा सुनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या हुआ, क्यों नहीं लेकर आए? हजरत जिब्रील ने कहा कि परवरदिगार आलम जमीन रोने लगी, जमीन गिरिया वसारी करने लगी, जिसकी वजह से मैं नहीं लेकर आ पाया। फिर रब तबारक व तआला ने हजरत मिकाईल को भेजा, हजरत इसराफिल को भेजा। इन तमाम फरिश्तों की बातें यही होती रही। आखिर में हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। हजरत इजराइल ने कहा कि परवरदिगार आलम मैं तो जमीन की छाती से मिट्टी लेकर ही आऊंगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए। हजरत जिब्रील हजरत इजराइल जैसे जमीन पर पहुंचे, जमीन की छाती से मिट्टी को उठाया, जैसे उठाना चाहा जमीन की अवसारी करने लगती है कि इजराइल मेरे सीने मेरे छाती से मिट्टी मत ले जा। इसलिए कि जमीन पर जाने के बाद, इसलिए कि जमीन से जो मिट्टी ले जाओगे रब तबारक व तआला से इंसान बनाएगा। इंसान जमीन पर जाने के बाद फितना फसाद फैलाएगा। लेकिन हजरत इजराइल एक न सुनी और रब की बारगाह में इस मिट्टी जमीन की छाती से मिट्टी उठाकर रब की बारगाह में लेकर चले गए। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो इजराइल तुम मिट्टी लेकर आ गए? कहा कि हाँ परवरदिगार आलम, तेरा हुक्म था क्यों ना लेकर आता, ये तेरा इरशाद था क्यों ना लेकर आता। रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ओ इजराइल सुनो, ये तुम्हारे पास जिगर है, ये तुम्हारे पास हिम्मत है, ये तुम्हारे पास ताकत है। जब हजरत इजराइल ने मिट्टी से जमीन से मिट्टी उठाकर ले गए, रब तबारक व तआला ने इसी मिट्टी से इंसान की शक्ल बनाया और जितनी मिट्टी बैठ गई थी रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, उस मिट्टी को आसमान की तरफ उड़ा दो। जहाँ जहाँ मिट्टी गिरते गई वहाँ मस्जिद आबाद होती चली गई। मस्जिद आबाद होती चली गई, मस्जिद आबाद होती चली गई। उसके बाद मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। रब तबारक व तआला ने जमीन पर इंसान की नस्लों से आबाद किया। जब इंसान जमीन पर आने लगे, इंसान की इस्लाह के लिए खुदावंद कुद्दूस ने एक के बाद तीसरे पैगंबर भेजा। तकरीबन 1,24,000 कम पेश इस जहां पे पैगंबर भेजा। आखिर में हम सबके आका अलैहिस्सलातु तस्लीम 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का की सरजमीन पर जब पैदा हुए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फिर वही रास्ता दिखाया कि ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, ये एक खुदा की इबादत करने का नतीजा ये है, उसका बदला ये है। और जो 365 खुदा की जो इबादत करेगा, जो 365 खुदा की जो सजदा करेगा, उसका खमियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। वो इंसान, ये जमीन रब तबारक व तआला ने इंसान के फायदे के लिए बनाया, ये आसमान की बुलंदी इंसान के फायदे के लिए है, ये सूरज की किरणें इंसान के फायदे के लिए, जमीन की पस्ती इंसान के फायदे के लिए, जमीन से किस्म के मेवे उगाए ये इंसान के फायदे के लिए। इंसान तुम इससे फायदा उठाओ, इंसान तुम्हारे लिए मेवे है, ये तुम्हारे लिए फ्रूट्स है, ये तुम्हारे लिए आसमान की बुलंदी है। उस बुलंदी से तुम्हारे सूरज की किरणें भी आएगी, चांद की चांदनी भी आएगी, उस फैसा से तुम्हारे लिए हवाएं भी है, तुम्हारे लिए बारिश भी है। इस जमीन की पस्ती से तुम्हारे लिए उगने वाले तरह तरह के मेवे है। रब तबारक व तआला इंसान के फायदे के लिए दिया। लेकिन वो इंसान, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने खुदा की इबादत से दूर हो जाए, अपने रब की इबादत से दूर हो जाए, अपने रब की याद से दूर हो जाए। वो इंसान, इसका यह मतलब नहीं कि हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, जहाँ चाहे वहाँ जाए, जहाँ चाहे जैसे चाहे से जिंदगी गुजारे, बल्कि नहीं, रब तबारक व तआला ने इंसान की रहनुमाई के लिए खुदावंद कुद्दूस कुरान मुकद्दस में साफ फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि वो लोगों सुनो, तुम्हारा आइडियल, तुम्हारा रहनुमा दुनिया का कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, दुनिया का कोई फिल्म एक्टर नहीं हो सकता है, दुनिया का कोई क्रिकेटर नहीं हो सकता है, दुनिया का कोई अभियंता नहीं हो सकता है, दुनिया का कोई वैज्ञानिक साइंस नहीं हो सकता है। बल्कि मुसलमान सुनो, तुम्हारा आइडियल दुनिया का कोई नेता नहीं हो सकता,
बल्कि तुम्हारा अजल होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह। इमामुल अंबिया हो सकता है, इमामुल अंबिया की जिंदगी को देखे, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो इंसान तुम इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मेरे महबूब के सीरत पर तुम अमल कर ले, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन आज इंसान जरा सोचे, आज इंसान सिर्फ पैसे के चक्कर में है, दौलत के चक्कर में है, आज इंसान सिर्फ इज्जत और शोहरत के चक्कर में है कि मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास पैसा होगा, मेरी इज्जत होगी, मैं अपना बंगला बना लूं, बिल्डिंग बना लूं, मेरे लिए उसमें कामयाबी हो जाएगी, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी हो जाए, मैं कामयाब समझा जाऊंगा। और मुसलमानों, इसमें कामयाबी नहीं है, इसमें बिल्डिंग में कामयाबी नहीं है, उस बंगले में कामयाबी नहीं है, हीरे जवाहरात में कामयाबी नहीं है, बल्कि सुनो अगर ये दौलत की बातें करें तो जिंदल के पास भी दौलत है, टाटा बिरला के पास भी दौलत है, दुनिया हिंदुस्तान के पीएम के पास भी दौलत है। और मुसलमानों सुनो मुकेश अंबानी के पास भी दौलत है, अमेरिका के जो बाइडन के पास भी दौलत है, लेकिन उन तमाम दौलतों को एक तरफ रखो, बिल्डिंग में रहने वाली ऐसी दौलत, ये कामयाब दौलत नहीं है। तो बिल्डिंग में रहने वाली वो दौलत अलग दौलत, वो मुसलमानों जो झोपड़ी में रहने वाली, जो तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, तमाम दुनिया के दौलत पर तुम्हारा ईमान की दौलत गालिब होते हुए नजर आएगी। दुनिया की तमाम दौलतों पर तुम्हारा ईमान की दौलत गालिब होते नजर आएगी। वो मुसलमानों, चंद मुट्ठी भर के मुसलमानों, ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये हुकूमत आती जाती रहेगी, अपने नबी की सीरत पर अमल कर लो, ये हुकूमत तुम्हारे कदम चुनते नजर आएगी। लेकिन शर्त यह है कि अपने दीन की, अपने नबी के शरीयत पर अमल कर ले, अपने नबी की बताई हुई तरीके पर शरीयत पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह हमारे दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हम ये सोचते हैं कि हमारे नौजवान, खास करके बिलखुसूस ये नौजवानों का तबका, हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी है, हम अपने लाइफ स्टाइल जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजारे, जहाँ चाहे वैसे चाहे। मेरा बाप है, क्यों बोल सकता है मुझे, मेरे पास पैसा है, मेरे गांव के सदर है, कोई क्या बोल सकता है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास दौलत है, मैं अपने पैसे कमाता हूँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ाल अल इंसानु मालहा यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन के तमाम जमीन को एक जा करके इसे चतरी उड़ा दी जाएगी, और यही जमीन है जो अपने दफीने को बाहर करेगी, अपने जमीन अपने सोने हीरे जवाहरात को बाहर करेगी। लोग ये कहेंगे, एक भाई दूसरे भाई से ये कहेगा, ओ मेरे भाई सुनो, मैंने तुम्हारी इस दौलत की वजह से तुम्हारे गला घोट कर मैंने तुझे मार दिया था। ये नौजवान कहेगा, इसी दौलत की वजह से, बंटवारे की वजह से मैंने अपनी माँ के गर्दन में हाथ लगाकर घर से बाहर किया था। यही जमीन से जब जमीन अपने अंदर से हीरे जवाहरात का बाहर निकाल कर फेंकेगी, चोर ये कहेगा, इसी सोने चांदी के लूटने की खातिर मेरे हाथ तक गए थे। सुनो, योग में से तुहद्दिसु अख़बारहा। आज हम घर में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, आज दुकान में कैमरा लगाते हैं, आज मकान में कैमरा लगाते हैं। और मुसलमानों सुनो, हम दुनिया के एक छोटी सी दुनिया के सवाल दौलत को इकट्ठा करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम अपने घर में कैमरा लगाते हैं। जरा इंसान अपनी जिंदगी के बारे में सोच लिए होते। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। एक जमीन एक ऐसा कैमरा है, जमीन एक सीसीटीवी कैमरा की तरह हमारे तमाम एक्टिविटी को अपने अंदर जमा कर रही है, तमाम एक्टिविटी को अपने अंदर कैद कर रही है। जब मैदान महशर जब बर्पा होगा, उस मैदान महशर में ये जमीन हमारे खिलाफ गवाह देगी, जमीन हमारे खिलाफ गवाही पेश करेगी और ये कहेगी जमीन को, इस नौजवान को मेरे सीने पर जीने का तूने हक दिया, लेकिन रब तबारक व तआला तूने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मौला तबारक व तआला तूने इंसानों को तो अपनी इबादत के खातिर पैदा किया था, लेकिन इस शख्स ने कभी इबादतें नहीं की। बाजार गया तो मेला घूम के चला गया, बाजारों में मेला घूम के चला गया। मौला जब
दीन की बातें होती वहाँ हंसी मजाक करते, मौलाना किराम उलमाए किराम की इस्तेहज़ा करते, ये मजाक उड़ाया जाता। तकरीर को सिर्फ और नाज शरीफ को सिर्फ गाने बजाने के ढंग पर ये सुनना पसंद करते थे। मौला तबारक व तआला ये ज़मीन का वही देखिए, वो परवरदिगार अल्लाह, ये तो सिर्फ इंसान दुनिया में नाम का इंसान था, इसके पास कोई नेकी रही, इसके पास दुनिया में जो भी इसने काम किया है सिर्फ नाम और नमूद के लिए काम किया है, सिर्फ नाम और नमूद के लिए काम किया। मौला तबारक व तआला इसके पास कोई नेकी नहीं है। अब रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, अपने फरिश्तों से कहेगा, ओ मेरे फरिश्तों इस शख्स की पेशानी के बाल को पकड़ो और घिसट कर से जन्नत के वादी में ले जाओ। लेकिन जिसने उर्स की बातें उसकी तकरीर में बैठा होगा, दिन की बातें सुना होगा, नमाज की बातें सुना होगा, फराइज़ व वाजिबात की बातें सुना होगा, उस पर अमल करेगा, उस पर अमल करने के बाद जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा, रुखसत होने के बाद जब यह अखबार रहा, जब उस क़यामत के दिन जब इंसान को लाया जाएगा तो ज़मीन ये कहेगी, मौला तबारक व तआला ये बड़ा नेक इंसान है जिसे सरकारी सुरकारी कहा जाता है। मौला तबारक व तआला ये तेरा बरगुज़ीदा बंदा है जिसे सैयद शाह लियाकत शाह रहमतुल इस्माइल कहा जाता है। मौला तबारक व तआला ये तेरा नेक बरगुज़ीदा बंदा है जिसे खाजा करीम नवाज कहा जाता है, जिसे गौसे आज़म कहा जाता है। मौला इन्हीं के सत्य में ये दुनिया बात ही रब तबारक व तआला की तरफ से साथ होगा और मेरे फरिश्ते इन तमाम लोगों को दुल्हा बनाया जाए और जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाया जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लियाकती, सुभान अल्लाह। वाह। यौम यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। मुसलमानों जरा याद करो, अपनी जिंदगी के मकसद को याद करो कि रब तबारक व तआला ने हमें दुनिया में किस लिए पैदा फरमाया। हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के लाइफ स्टाइल के लिए, हमने अपने बच्चों की जिंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चों के ख्वाहिशात को तकमील के लिए आज हमने अपने सब रोज़ को गंवा दिया, नमाज को खो दिया, रमजान शरीफ के महीनों को खो दिया। मुसलमानों जिस एकलौते बेटे के लिए आपने दुनिया में जिंदगी गुजारी है, उस एकलौते बेटे की खातिर आपने नमाज छोड़ दिया। आपके पास वक्त नहीं रहा कि आप नमाज की पाबंदी कर सके, आपके पास वो ताकत और सकत न रही कि आप रमजान शरीफ के महीने के एहतराम करके आप रोजा रख सके। आपके पास इतना वक्त न रहा कि एक आलिम दीन की सोहबत में बैठकर आप दीन की बातें सीख ले। लेकिन सुनो मुसलमानों, जब वही यौम यफिरुल मरु मिन अखीही, जब वो क़यामत का जब मंजर होगा, उस क़यामत की खड़ी में जब उस क़यामत की खड़ी में जब तमाम लोगों को हासिल किए जाएंगे तो सब एक दूसरे से भागेंगे। बीबी अपने शोहर से भागेंगे, औलाद अपने माँ बाप से भागेंगे, माँ बाप अपनी औलाद से भागेंगे। वही शख्स ऐसा होगा जो एकलौता बेटे की खातिर, एकलौते बेटे की लाइफ स्टाइल की खातिर जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुजार दिया, और वहाँ पर मैदान महशर में जब उसके नाम अमाल खोले जाएंगे कि नाम अमाल इसका खोला जाए, जब नाम अमाल खोले जाएंगे एक नेकी की कमी होगी। अगर एक नेकी मिल जाती तो जन्नत सीधे चला जाता। वो शख्स दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास पहुंचेगा, अपने इकलौते बेटे के पास पहुंचेगा। जाने के बाद ये कहेगा, ओ मेरे बेटे सुनो, तुमने जिंदगी दुनिया में गुजारी है, पता है तुम्हारे लिए मैंने क्या किया। वो औलाद यही कहेगी, वो बेटा यही कहेगा, हम बाबा जान आपने सही कहा, मेरी जिंदगी के लिए आपने दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, बारिश को बारिश न समझा, धूप को धूप न समझा। वो मेरे बाबा जान क्या कहना चाहते हो? बाबा जान ये कहेंगे, वो मेरे बेटे एक नेकी की कमी है, अगर तुम एक नेकी मुझे दे देते मैं जन्नत चला जाता। लेकिन पता है बेटा जवाब क्या देगा? बेटा जवाब ये देगा, वो मेरे बाबा जान आपने जो सवाल किया बिल्कुल मामूली सी सवाल है, लेकिन मैं उससे आपको एक नेकी नहीं दे सकता। वो मुसलमानों सारा कौन करने की जरूरत है? जिस औलाद के लिए आपने नमाज को तर्क किया है, जिस औलाद के लिए आपने रोजे का एहतराम छोड़, माह रमजान का एहतराम को छोड़कर आपने रोजा न रखा, वही औलाद है जो आपको एक नेकी नहीं देगी, वही औलाद है जो आपको एक नेकी नहीं दे सकती है। वो मेरे मुसलमान भाइयों जरा सुनो, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ उससे लियाकती के पाकीज़ा स्टेज से। सुनो मुसलमानों, अक्लमंद मुसलमान वो है जो आखिरत की फिक्र करता है, अक्लमंद मुसलमान वो है जो जागने के वक्त में, रूह निकलने के वक्त जो सांस देते उसकी फिक्र करता है, अक्लमंद मुसलमान वो है जो अंधेरी
कोठरी में जब सारे समाज के लोग सारे समाज के लोग छोड़ के चले आए, उस अंधेरी कोठरी को रोशन होने की फिक्र करता है अक्लमंद मुसलमान वो है जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक उस सिरात पर चलने की तैयारी करता है। अक्लमंद मुसलमान हो जो अक्लमंद मुसलमान हो, चाहे मिलाद की महफिल हो, चाहे शादी की महफिल हो, चाहे 40वां 10वां 20वें की महफिल हो, चाहे तीजे की महफिल हो, चाहे छठी की महफिल हो, अक्लमंद मुसलमान वो है जो दुनिया की जो महफिल हो उसमें आखिरत की बातें करता है, आखिरत की फिक्र करता है। जिस मुसलमान ने आखिरत की फिक्र कर लिया उसकी दुनिया भी कामयाब हो गई और आखिरत भी कामयाब। इन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब यौमुल क़ियामति सलाह। सुनो मुसलमानों, आखिरी पैगाम 2 मिनट का। अल्लाह तबारक व तआला जब मैदान महशर में खुदावंद कुदुस जब बंदों के नामे अमाल को खोलेगा और ये सवाल व जवाब जब शुरू होगा, सवाल व जवाब का जब सिलसिला शुरू होगा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ फरमाते हैं इन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब यौमुल क़ियामति सलाह। उस दिन मुसलमान, उस दिन लोगों से सबसे पहले जो सवाल किए जाएंगे वो नमाज के बारे में किए जाएंगे। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मुसलमानों, अपने सोच को बदलो, अपने थिंक को बदलो, अपने एक्टिविटी को बदलने की कोशिश करो। हम दुनिया का सारा काम करें, जो भी शरीयत ने इजाजत दिया सारा काम करें, लेकिन सारा काम करने के साथ साथ हम रब तबारक व तआला की रजा हासिल करने वाला भी काम करें। अपनी पेशानी को सजदों से सजा लो यारो, अपने सजदों अपने पेशानी को सजदों से सजा लो, अपने सीनों को कुरान की तिलावत से भर लो। दुनिया में कोई साथ देने वाला ना होगा, अगर कोई साथ देगा तो तुम्हारे नाम है अमाल, जो अच्छा अमाल होंगे वही तुम्हें दुनिया में भी साथ देगा और आखिरत में साथ देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।